हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ एशिया का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एशिया में असमान जनसंख्या वितरण हेतु उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी यहाँ पर काफी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग, 1/3 भाग अकेले एशिया महाद्वीप में आता है। सबसे अधिक जनसंख्या जो 1/3 सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 1/3 भाग जो कुल क्षेत्रफल है, 1/3 भाग पर एशिया के 2/3% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि संसार का एशिया महाद्वीप 1/3 भाग है, उसके ऊपर पूरे संसार की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। 2011 के अनुसार संसार में कुल जनसंख्या कितनी थी? 700 करोड़ जनसंख्या, जिसमें से एशिया में लगभग 420 करोड़ से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत तीव्र है। यानी कि जहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहां की वृद्धि दर बड़ी तीव्र है। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र बहुत कम जनसंख्या वाले हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी अच्छे से नहीं हो पाया है क्योंकि कम जनसंख्या की वजह से। अतः एशिया की जनसंख्या का असमान वितरण जो है उसकी वजह से घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। कुछ क्षेत्र हैं जहां पर घनत्व अधिक पाया जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र पर प्रति कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो उस हिसाब से देखिए विश्व में केवल यूरोप महाद्वीप को छोड़कर एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। विश्व जनसंख्या का घनत्व लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूरे संसार का अगर जनसंख्या देखें तो उसका जो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास घनत्व आता है, जबकि एशिया का घनत्व है वो 84 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या का असमान वितरण जो है वो उसके क्या क्या कारण हैं, इसमें प्रसिद्ध विद्वान क्रेसी के अनुसार एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम मानव निवास करते हैं और अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या में मानव निवास करता है। वास्तव में अगर एशिया की जनसंख्या के वितरण मानचित्र को देखा जाए तो लगभग जो 1/3 भाग जो एशिया रूस के अंतर्गत आता है, मतलब एशिया का भी 1/3 भाग जो रूस के अंतर्गत आता है, वहां जनसंख्या बहुत कम मिलती है। इसके विपरीत चीन, भारत और जापान जो कि मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है एशिया के, वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से एशिया में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम जनसंख्या और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस जनसंख्या के असमान वितरण के लिए मुख्य कारक जो है निम्नलिखित हैं। सबसे पहले धरातल।
देखिए, जो असमान वितरण में धरातल की बनावट का बहुत बड़ा योगदान होता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में मिलने वाली नदियों के मैदानों में, क्योंकि वहां मैदानी भाग है नदियों के द्वारा, वहां जनसंख्या अधिक मिलेगी। जिस प्रकार उदाहरण के लिए गंगा का मैदान है, यांगसिकियांग का मैदान है चाइना में, इन क्षेत्रों में जनसंख्या की बसावट अधिक है। जबकि मरुस्थलीय या रेगिस्तानी भागों में और पर्वतीय भागों में जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। दूसरा जो असमान जनसंख्या वितरण का कारक है जलवायु। देखिए, जलवायु का भी जनसंख्या वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एशिया में दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में मिलने वाली मानसूनी जलवायु वाले देशों में जनसंख्या अधिक मिलेगी, जबकि साइबेरिया का ठंडा क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या बहुत विरल या कम मिलेगी। डडले स्टैम्प के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि एशिया की आधुनिक जनसंख्या के वितरण में सबसे अधिक प्रभाव जलवायु की दशाओं का पड़ता है। यानी कि जलवायु जो है जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके बाद में मिट्टी है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, नदियों के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, वहां पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। और जहां पर उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलेगी, पहाड़ी या रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी या पथरीली मिट्टी मिलेगी, वहाँ जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है जल की प्राप्ति। जहाँ पर जिस क्षेत्र में जल की प्राप्ति आसानी से उपलब्ध होगी, जैसे नदी वाले क्षेत्र हैं जहाँ दक्षिण पश्चिमी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग जो है शुष्क है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जल का अभाव है, तो वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या कम पाई जाएगी, जबकि नदियों के मैदानी भागों में जहाँ की जल आपूर्ति पर्याप्त है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। यातायात के साधन, जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर यातायात के साधन बड़े आसानी से विकसित कर दिए गए हैं, जहाँ मैदानी क्षेत्र और वहाँ समतल भूमि है, जैसे भारत और चीन की जनसंख्या यातायात के साधनों की वजह से अधिक पाई जाती है। जापान, भारत और चीन की जनसंख्या क्यों? क्योंकि वहाँ पर यातायात के साधन अच्छे से विकसित हो गए हैं। जबकि सुमात्रा, मलाया, साइबेरिया में यातायात के साधनों के अभाव के कारण मानव को सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं और वहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है। इस छठा पॉइंट है औद्योगिक विकास। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी। जिस प्रकार से जापान में अधिक उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाएगी। जिन भागों में मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए रोजगार सुविधाएं मिल जाती हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सातवां पॉइंट है राजनीतिक कारण। जापान में जनसंख्या अधिक होने का कारण यह भी है कि जापान की सरकार ने युद्ध काल में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया, जबकि उत्तरी कोरिया में दक्षिण कोरिया की अपेक्षा जनसंख्या कम पाई। उत्तरी कोरिया में दक्षिण कोरिया की अपेक्षा जनसंख्या कम मिलने का कारण वहाँ युद्ध की परिस्थितियां हैं। शांतिपूर्ण वातावरण, जिन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण वातावरण होगा, अनेक धर्म, संस्कृति, सभ्यता और संप्रदाय का जन्म स्थल होगा, जहाँ पर सभी जातियों के लोगों का समान अधिकार से समान कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण पाया जाता है। अतः जिस प्रकार से नदी घाटियों की सभ्यता यहाँ के सामाजिक जीवन को मधुर बनाती है, तो वहाँ जनसंख्या निवास अधिक होगा। अब इस प्रकार से एशिया महाद्वीप जो है उसके अंदर जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा है।
कौन से क्षेत्र में, एक तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये जो अधिक जनसंख्या, देखिए ये नक्शा दे रखा है, इसके अंदर ये दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला। तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ मैदानी क्षेत्र, नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी उपलब्ध है, मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस वजह से एशिया की लगभग 70% जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम आदि देश सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी उपलब्ध है। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है। अत्यधिक जनसंख्या के केंद्र होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, नेपाल, कंबोडिया, सीरिया आदि क्षेत्र। इन भागों में एशिया महाद्वीप की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के निवासियों का व्यवसाय भी कृषि है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के अनुसार ये पशुपालन का भी कार्य करते हैं और यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक नहीं है जितनी कि भारत, चीन, जापान में है। इसके बाद में कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, इन पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है। इस क्षेत्र के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का वह भाग सम्मिलित है जहां मानव निवास के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं है, यानी कि बहुत कम सुविधाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग या तो पहाड़ी या पठारी है या मरुस्थलीय क्षेत्र है। पहाड़ी, पठारी या मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्र एशिया के गर्म व शीत मरुस्थल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में एशियाई रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान व तिब्बत आदि का पठार सम्मिलित है। यहाँ जलवायु व अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मानव आवास के लिए अनुकूल नहीं है। इस भाग में एशिया महाद्वीप की लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यह भाग एशिया महाद्वीप का लगभग आधा 1/2 भाग घेरे हुए है। यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। इस क्षेत्र में कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो मानव से शून्य है। तो इसके बाद में ये जनसंख्या के असमान वितरण के कारक बताए। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या की अधिकता के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। यहाँ एशिया की लगभग 70% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय मैंने पहले बताया कि कृषि कार्य है, लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप की 20% जनसंख्या अपनी उदर या खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य महाद्वीपों से खाद्यान्न आयात करती है और यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 30% जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यहाँ के जिन भागों में जनसंख्या की अधिकता है उन्हीं भागों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। तो जनसंख्या का दबाव भूमि पर बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या की वृद्धि की दर के साथ निर्वाह के साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसलिए यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो क्या क्या है? अकाल का पड़ना, अकाल पड़ता रहता है यहाँ। दूसरा, रहन सहन के स्तर का गिरना, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो रहन सहन के स्तर भी नीचा है। राजनीतिक अशांति का कारण, यहाँ राजनीतिक अशांति है क्योंकि
यहाँ पर जो अपने जीवन यापन के लिए उपलब्ध साधनों की कमी है, जनसंख्या का भार संसाधनों के ऊपर अधिक है। चौथा है युद्ध शक्ति एवं युद्ध की संभावनाओं में वृद्धि, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है तो युद्ध की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। बेकारी या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, आर्थिक संकट की संभावनाएं, आर्थिक संकट आते रहते हैं और विकास कार्यों में पूरी तरह से विकास नहीं हो, विकास कार्यों का रुक जाना। इस प्रकार से ये जो हमारी जनसंख्या वृद्धि की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिनका हमें इन समस्याओं का हल निकालना आवश्यक है, नहीं तो बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ समस्याएं तो इतनी गंभीर रूप धारण कर गई है कि इनका प्रभाव देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ा है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि ने अनेक बुराइयां उत्पन्न कर दी है, अतः हमें इन बुराइयों को दूर करने के लिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकना होगा। और इसको तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले ये कुछ जनरल टॉपिक है, ये आप कोई भी जनसंख्या का क्वेश्चन चाहे भारत के संदर्भ में आए, चाहे एशिया के संदर्भ में आए, चाहे मानव भूगोल में आए, उनके अंदर सारे पॉइंट्स यही है, क्वेश्चन सेम बनता है। तो उसमें क्या क्या रोकने के उपाय है? संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध, जैसे भारत के अंदर कह रखा है कि 2 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं होगी। विवाह की आयु में वृद्धि, विवाह की आयु अगर बढ़ा देंगे तो संतान उत्पत्ति धीमी होगी, कम होगी। संतति सुधार एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विकास करना पड़ेगा। सामाजिक शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। भूमि का सर्वाधिक उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने संसाधनों से काम चला सकें। औद्योगिक विकास करना पड़ेगा, जिससे कि जनसंख्या को रोजगार मिल सके। खाद्य सामग्री का आयात कम करना पड़ेगा, कम करें और हमारे यहीं पर गहन कृषि की जाए और मानव प्रवास यानी माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या की ये जो समस्या है, तीव्र वृद्धि को रोकने के निम्नलिखित उपाय बताए हैं। एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में उपयुक्त उपायों में से कुछ उपायों को अमल में लाया जा रहा है, जैसे भारत, चीन और जापान में संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जापान में भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से गहन खेती की जा रही है और भारत में शिक्षा का प्रसार तथा औद्योगिक विकास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस जनसंख्या की समस्या से हम निपटारा पा सकते हैं अगर इसका प्रबंधन अच्छे तरीके से और रैशनल वे में किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है जनसंख्या के असमान वितरण पे, जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों की व्याख्या करनी है और उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, कम जनसंख्या और न्यून जनसंख्या पाई जाती है, 3 क्षेत्र बताए, नक्शा बताया। ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बनाना है। तो ये क्वेश्चन आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जर्नल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से इसको याद कर लें और इसको याद करने में भी समस्या नहीं आएगी। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर मेरे जो वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स आप लोगों को उपलब्ध होते रहेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छी सामग्री मैं आप लोगों के सामने देने का प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।